यह आदमी जंगल में एक रात गुजारने का चैलेंज पूरा करने आया था, इसीलिए उसने जमीन से दूर एक अलग ऊंचाई पर अपना घर बनाया। लेकिन जंगल जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आले जंगल में अपने लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाने निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वह एक बड़े पेड़ के सामने आकर रुक जाता है। करीब 10 मीटर ऊंचाई पर पेड़ का यह हिस्सा काफी सुरक्षित लगता है, लेकिन जगह ढलान वाली थी, इसलिए ठीक से खड़े होने के लिए पहले उसे समतल करना पड़ता है। सब कुछ ठीक होने के बाद लकड़ी के डंडे लाकर आधार बनाना शुरू करता है। यह नया आश्रय आले सो घर आसमान में ही बनाने की तैयारी कर चुका था, इसलिए जोड़ के हर हिस्से में वह लोहे की कीलों से अच्छी तरह मजबूती देता है। हालांकि बन जाने के बाद देखने में यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह चारों तरफ एक और परत लपेट देता है। इससे बाद में वजन सहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल हल्के शरीर वाला इंसान भी इसे आसानी से उठा सकता है। सोच समझकर उसने छत का स्ट्रक्चर भी लगा दिया और हाँ, फर्श का काम भी छोड़ा नहीं जा सकता। समय निकालकर उसने एक बड़ा दरवाजे का ढक्कन भी बना लिया। यही आगे चलकर इस आश्रय में आने जाने का एकमात्र रास्ता होगा। थक जाने पर इस छोटी सी जगह में लेट जाना भी बुरा नहीं लगता। वह पास के इलाके से ताड़ के पत्ते लाता है और उन्हें फ्रेम के ऊपर बराबर बिछाकर घर की छत बना देता है। इससे बाहर का रूप भी आसपास के माहौल के साथ बहुत खूबसूरती से घुल मिल जाता है। आले तुरंत अपना गुप्त हथियार निकालता है, वह है प्लास्टिक रैप। क्योंकि आश्रय आसमान में रहेगा, इसलिए उसे पूरी तरह सील करने की जरूरत नहीं। बस ठंड को रोककर गर्मी को अंदर बनाए रखना काफी है। और इस पारदर्शी दृश्य की वजह से चारों तरफ 360 डिग्री बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के हर चीज पर नजर रखी जा सकती है। इसके बाद वह रस्सी की मदद से फ्रेम को बड़े पेड़ के साथ अच्छी तरह बांध देता है, ताकि पूरा आश्रय हवा में लटका रहे। लेकिन एक ही समस्या थी, बार बार ऊपर नीचे जाने में काफी समय लगता था और अकेले हाथों से खींचकर उसे ऊपर नीचे करना बहुत ज्यादा थकाने वाला था। इसलिए आले मजबूर होकर एक लीवर सिस्टम बना लेता है। अब जमीन पर खड़े खड़े बस घुमाते ही आश्रय धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। यह आश्रय जमीन से लगभग 5-6 मीटर ऊपर है। यहाँ रहने पर सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। वह नीचे एक और रस्सी भी लगा देता है। अब ऊपर नीचे आना जाना काफी आसान हो जाता है और खाना पकाना तो आश्रय के अंदर संभव ही नहीं है। इसलिए आले पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लेता है। ईंधन काफी अच्छी तरह जलता है और उठने वाला धुआं मच्छर मक्खियों को भी भगा देता है। जंगल में रहने पर खाना पीना बहुत ही साधारण होता है। रात में आले सिर्फ एक अंडा फ्राइड राइस बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर यह खाना उसकी खर्च हो चुकी ऊर्जा दोबारा वापस ले आता है।